न्यूज़ 18 इंडिया। और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले दिन का समापन हो गया। अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रवक्ताओं से बातचीत की। उन्होंने चुनाव की रणनीति का मंत्र दिया और कहा, कार्यकर्ताओं को चुनाव में सिर्फ विकास के मुद्दे को लेकर जाना है और माता बहनों को ज्यादा से ज्यादा उनका समर्थन हासिल करना है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 10 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं रहा, इसे भी लोगों के सामने प्रमुखता से रखना है। पीएम ने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ कि आरोप मुक्त विकास युक्त कार्यकाल रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को 100 दिन सीधे बूथ पर काम करने का मंत्र दिया और कहा कि पिछली बार इस बार बूथ और ज्यादा मजबूत होना चाहिए। तो बीजेपी के अधिवेशन में पीएम मोदी पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया और साफ तौर पर कहा कि देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, वो जन जन तक पहुंचानी है। महिलाओं युवाओं पर खास तौर पर ध्यान रखना है और बूथ तक पहुंचना है। भाजपा का कार्यकर्ता आने वाले 100 दिन सीधे बूथ पर काम करे और बूथ पर पिछले चुनाव में जो वोट मिले उससे 370 वोट ज्यादा कैसे मिले हर बूथ पर, इसका नियोजन करे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही कि भाजपा 370 और एनडीए 400 पार। इसमें भाजपा 370 ये मात्र आंकड़ा नहीं है। तो इस चुनाव में भाजपा का कार्यकर्ता 370 सीटें जीतकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो बलिदान दिया था, डॉक्टर मुखर्जी जी को ये 370 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो चुका है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी पदाधिकारियों और नेताओं को मिशन 370 को कैसे पूरा करना है, इसका मूल मंत्र भी दिया। इसके अलावा क्या खास, हमारे सहयोगी अमित पांडे बता रहे हैं। पीएम मोदी का मंत्र 370 सीटें बीजेपी जीतकर आए और एनडीए 400 सीट जीतकर आए और उसको लेकर इस सभागार में एक व्यापक जो रणनीति है वो बनाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में कि किस तरीके से बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं और सारे पदाधिकारी हैं, ये अहम संबोधन यहाँ पर एक एक करके नेताओं का सुनेंगे और झंडारोहण कार्यक्रम होगा। उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष संबोधित करेंगे। पीएम एक बार संबोधित कर चुके हैं, दूसरी बार कल संबोधित करेंगे। कुल मिलाकर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया गया है कि कैसे 370 जो सीट है वो जीते, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करें और कितनी सीटें अगर जीतती है तो वही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए बीजेपी ने पहले से ही पार्टी का लक्ष्य तय रखा है। 370 सीटों पर जीत दर्ज करने का आह्वान किया गया और इसी के लिए बीजेपी का ये महामंथन है। ये महामंथन में क्या कुछ बातें चल रही है, बड़ी बातें सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि देखिए, दिल्ली में 2 दिन की बैठक की शुरुआत जो है वो हो चुकी है और सबसे बड़ी बात ये, भारत मंडपम में जो है आज से इस बैठक की शुरुआत हुई, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, जहां पीएम मोदी के साथ साथ जेपी नड्डा मौजूद थे। आज पार्टी पदाधिकारियों की बैठक है, इसमें राष्ट्रीय प्रवक्ता भी शामिल हो रहे हैं। दोपहर 3 बजे जेपी नड्डा जो है वो पहुंच चुके हैं। जो तस्वीर हमने आपको कुछ देर पहले दिखाई थी, झंडा फहराया जा चुका है। पार्टी के पदाधिकारियों को अब से कुछ ही देर बाद संबोधित करेंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव पर भी चर्चा की जाएगी। कल शाम की बात करें तो अधिवेशन समाप्त होगा और कल पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे।